Shifting our focus to the state of Uttar Pradesh, where polling is currently underway for the fifth phase. 14 Lok Sabha seats are in the fray. So far, 39 seats have polled in the state. That sends 80 MPs to Lok Sabha. In 2019, the BJP won 13 of the 14 seats in this phase, while the Congress just won the Rai Bareli seat. Seats whose fate will be sealed today include Lucknow, Jalon, Jhansi, Hamirpur, Banda, Fatehpur, Kaushambi, Barabanki, Faizabad, Mohanlalganj, Kaisarganj and Gonda. However, almost entire spotlight will be on the Gandhi citadels, Rai Bareli and Amethi. It is here that the prestige of high-profile candidates will be at stake. In 2019, former Congress chief Sonia Gandhi won the Rai Bareli seat by over 1.67 lakh votes. This time, Rahul Gandhi is picking up the mantle. He is pitted against BJP's Dinesh Pratap Singh. Last week, while campaigning for her son, Sonia Gandhi made an emotional appeal for Rahul and gave another opportunity to the BJP and the Prime Minister to gun for them. In Amethi, KL Sharma, a trusted Gandhi aide, is trying his luck from the erstwhile Gandhi pocket bureau against BJP's Smriti Irani. लोकतंत्र के पर्व पर सहभागी और सहयोगी होने वाले हर भारतीय को आज इस लोकतंत्र के उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सर्वप्रथम प्रेषित करती हूं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गौरीगंज में अपने गांव में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक नेता को अपना समर्थन दिया। मैं आज सभी भारतीयों से, हिंदुस्तानियों से निवेदन करती हूं कि आप शीघ्रातिशीघ्र अपने मतदान केंद्र पर जाकर इस उत्सव में सहभागी बने। भारत और भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। मैं पुनः कहती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। मतदान किया है, क्या कुछ कहेंगे? मैं पांचवें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके 100% मतदान करें और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करें। सर, कई दिग्गज जो हैं, चाहे राजनाथ सिंह हो, जीतेंगे, हम रायबरेली भी जीतेंगे। प्रदेश की 80 की 80 सीटें और देश में एनडीए 400 पार करेगा। सर, कांग्रेस और सपा जो है ये बुरी तरह से डिरेल्ड है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, जनता ने उन्हें पहले ही नकार दिया और समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो सर, यूपी में जो 14 क्या कहेंगे? तो यूपी की जो 14 सीटें हैं, आज उनपे कितना रहने वाला है सर? बीजेपी का कितना? देखिए, आप देखेंगे कि सभी सीटों पर पांचवें चरण की प्रचंड बहुमत है। आप देखेंगे वोट का प्रतिशत और अंतर दोनों बढ़ेगा। वन थिंग आई कैन टेल यू फॉर श्योर इज बहुत अच्छे मार्जिन से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत अच्छे वोटों से सीटों से सरकार बनेगी। एंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एंड कंटिन्यूटी इज ऑल्सो समटाइम्स वेरी वेरी गुड. Stability and continuity is very good for all the projects that are already ongoing, for a foreign policy, for so many things that are already in motion. So this is something I'm personally also very happy about, with the brilliant performance of the NDA and of the Bharatiya Janata Party. And I have absolutely no doubt about it कि तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश का नेतृत्व करने जा रहे हैं। इस बार जो है राहुल गांधी यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी कंटेस्ट कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस बार बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा रायबरेली में? निसंदेह बदलाव पूरे देश में हो रहा है, कोई अकेले रायबरेली की बात नहीं है। आज देश मोदी जी के नेतृत्व में अपने को सुरक्षित महसूस कर रहा है। देशवासी अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा भी सुरक्षित मान रहे हैं मोदी जी के हाथ में। तो जब मोदी जी के हाथों में देशवासी सुरक्षित हो, देशवासियों की गाड़ी कमाई का पैसा सुरक्षित हो, तो लोग भरोसा कर रहे हैं उनके ऊपर, मोदी जी पर। और मैं समझता हूं रायबरेली भी आज की तारीख मोदी जी पर भरोसा कर रही है। कांग्रेस का कमोबेश यहाँ से सफाया हो चुका है और इस 2024 में जो बचा खुचा वो भी साफ हो जाएगा। सोनिया गांधी जी की तरफ से एक इमोशनल अपील की गई थी कि मैं अपना बेटा सौंप रही हूँ राहुल गांधी के लिए, उन्होंने बोला था। क्या उसका असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि आप फिरोज गांधी जी के ऊपर भी सवाल खड़े करिए कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। बहन जी, सोनिया गांधी को अपना बेटा लगता है। जिन रायबरेली के बेटों ने सोनिया गांधी जी को 5 बार सांसद बना करके रायबरेली से भेजा, राहुल गांधी की वोट से सोनिया गांधी एमपी नहीं बनी है।
रायबरेली के बेटों के वोट से सोनिया गांधी एमपी बनी है, और जब कभी भी रायबरेली के बेटों को सोनिया गांधी की जरूरत पड़ी है तब तो कभी नहीं खड़ी हुई। चाहे रेल दुर्घटना हुई हो, चाहे बॉयलर फटा हो, चाहे कोरोना काल में बेटे मरे हो, चाहे देश की मातृभूमि की रक्षा में कोई शहीद ही क्यों ना हो गया हो, उन बेटों को तो कभी सोनिया गांधी ने बेटे नहीं माना। राहुल गांधी के बेटे के रूप में सौंपने चली आई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम रायबरेली के बेटों को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं हो, तो रायबरेली के लोग भी तुम्हारे बेटे को अपना बेटा मानने को तैयार नहीं है।